ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी। उस बेटी ने आकर के कहा था सकीना जब दोपहर का वक्त होगा बाबा करबला जा रहे होंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को न भूल जाना। जब तू सबके बदले का प्यार कर चुके तो मेरे बदले में बाबा के सीने को चूम लेना। ये जो बोसा लिया है तेरी सुगरा बेटी का बोसा है। फरमाया बेटी अच्छा खुदा के हवाले है। सुख सकीना ने कहा था अब्बा कुछ तो कह के चले जाओ। मेरे इमाम ने ना कोई शेर पढ़ा था ना कोई वसीयत और नसीहत की थी, बल्कि ये कहा था आपने फरमाया था इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये कह के मेरा इमाम घोड़े पे सवार हुआ। फरमाया जा बेटी मैं करबला जा रहा हूँ, मैं सजदा करके शरीयत बता के बचा के दिखाऊंगा, तुम पर्दा करके फातिमा की तहारत बचा के दिखा देना। या अली या माशाअल्लाह बोले जरा सुभान अल्लाह। खैरियत है सारे लोग, नाराज तो नहीं है ना? बात लंबी हो गई है। मेरा हुसैन बैठा घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई, अब मुर्तजिज नजर पलक झपकते करबला में। बीच में क्या हुआ बात नहीं करनी। हुसैन आए खुतबा दिया, लड़ो। उन्होंने कहा जी सीधी सी बात। हुसैन ने 55 बातें कही थी आखिरी खुतबे में। कितनी? 55 या 56 बातें कही थी। मैं सारी बातें कोड नहीं करता, चंद बातें बताऊं। इमाम ने सवारी रोक के कहा था लोगों मुझे पहचानो, मैं वो हूँ जो फातिमा की गोद में पलता रहा हूँ, मैं वो हूँ जो नाना के कंधों पे बैठा रहा हूँ, मुझे पहचानो। मैं वो हूँ जिनके लिए जिब्रील जन्नत से जोड़े लाते रहे। जो नहीं बोला मैं सोचता हूँ उसके आने का कोई फायदा नहीं है। अगली बात कहने लगा हूँ, वही बोले जिसका अकीदा पहाड़ के बराबर हो। हुसैन ने कहा ये रहा मेरा हाथ और वो रही जन्नत। ये रहा मेरा हाथ वो रही जन्नत। जिसे जन्नत चाहिए हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। आप अगर बोल देते कसम से बड़ी तबीयत खुश होती। वाह मुझे कब्र में जाके भी दुख होगा कि आपने इतनी बड़ी बात में सुभान अल्लाह नहीं कहा था। फरमाया जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। एक यजीदी कुत्ते ने कहा हुसैन तकरीर बंद कर, ये जन्नत ये झूठ है ना बोल। तो अब आपको आया गुस्सा, मुड़ के देखा उधर जिधर हुर की लाश पड़ी थी। फरमाया मैंने हुर को जन्नत दे दी है। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, ये अब तक हमारे साथ तलवार हमारे साथ रोटी पानी हमारे साथ, जन्नत ही कैसे हो गया? आपने फरमाया हुर तू बता। 3 मरतबा हुर की लाश से आवाज आई, हुसैन जो कह रहा है वही सच है, मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती। फरमाया हाथ में हाथ दो, अगर यहीं जन्नत ना दिखा दूं तो नबी का नवासा ना कहना। इस खुतबे से टांगे कांप गई, लोग उनके हाथों से निकलने लगे। तो अब वो बहक गए आमिर इब्ने साद। उसने कहा लोगों बातों में ना हो। फरमाया नहीं मानोगे? कहा नहीं, बह दिया सर। फरमाया आओ फिर अली का शेर देखो। फिर 3 दिन का भूखा प्यासा जब तलवार लेके झपटा ना तो जिधर मुंह कर देता सफों की सफे पलट देता है। ऐसी तलवार चली कि 2172 यजीदियों को फना फिन्नार किया हुसैन ने। कितने? 2172 यजीदियों को जहन्नम में धकेला। और तलवार रुकती कैसे? आज बाजू हुसैन का था मगर तलवार तो जुल्फिकार ही थी ना। बाजू हुसैन का था। तैयारी करके जब निकले ना, सर पे इमाम हसन का अमामा, कमर में पटका इमाम हसन का, कंधे पे चादर नाना मुस्तफा की, हाथ में तलवार अली मुर्तजा की। अब जब करबला में तलवार चमकी है और सर कट के गिरने शुरू हुए हैं, अमर इब्ने साद वो खला गया। उसने कहा अगर तलवार ना रुकी अकेला 22,000 को काट के जाएगा, तारीख लिखी जाएगी। 3 दिन के प्यासे ने 22,000 काट दिए थे। अमर इब्ने साद ने कहा मैंने पहले की इब्ने ज़ियाद से कहा था 22,000 फौज क्यों भेजी है? उसने कहा था डर क्यों रख